Okay, well, once again, good afternoon, all of you. In the fundamental of nursing, in the previous class, we completed with the oxygen administration and the oxygen therapy. Okay. Then next, today we continue with the next study, the ventilation. Okay. That is also related to the oxygen therapy. Okay. The oxygen therapy के साथ उसके अंदर कोरिलेटेड रहेगा, एक रहेगा वो वेंटिलेशन से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. Okay, let's starting with the introduction phase regarding the ventilation. ठीक है, तो what is the meaning of the ventilation? ठीक है, means जो common language के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो हमारे जो होम होते हैं, मतलब हमारे जो घर होते हैं, उनके अंदर जो दीवार के ऊपर जो वेंटिलेटर्स लगाया जाता है, ठीक है, तो उनका जो पर्पस होता है कि जो एनवायरमेंटल जो सराउंडिंग की जो एयर होती है उसका एक्सचेंज हो सके, हवा अंदर आ सके और बाहर की जो अनफ्रेश एयर है वो वापस बाहर चली जाए. ठीक है, तो वो गैस जो एक्सचेंज होता है, या हवा का अंदर आना और हवा का बाहर जाना. ठीक है, तो वो प्रोसेस होता है, वो वेंटिलेशन कहलाता है. ठीक है, एज इन द ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर भी सेम एज वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है. अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन और आउट. ठीक है, मीन्स हवा का अंदर लेना. ठीक है, मतलब हवा को सांस को अंदर लेना और जो गैस होती है उसको हमको बाहर निकालना. ठीक है, तो हवा का अंदर लेना और उसको वापस एक्सपेल आउट करना. ठीक है, एंड गैसेस एक्सचेंज. ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं और ब्लड के अंदर जो गैसेस होती है उसका एक्सचेंज होना. ठीक है, मतलब जो लंग्स के अंदर से जो ऑक्सीजन होती है वो उसके अंदर ब्लड में और ब्लड की जो डीऑक्सीजनेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके अंदर लंग्स के अंदर वापस आ जाना. ठीक है, तो ये एक्सचेंज होता है, वो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है. ठीक है, एंड पॉज एंड रिलैक्सेशन स्टेज. ठीक है, और बीच बीच के अंदर थोड़ी रिलैक्सेशन पॉज वाली कंडीशन, मतलब उसके अंदर थोड़ा रिलैक्स वाली कंडीशन आना. ठीक है, ब्रीदिंग इन लेना और ब्रीदिंग आउट लेना और थोड़े देर रिलैक्स वाली कंडीशन. ठीक है, तो ये जो साइकिल्स रहता है, ठीक है, दैट कॉल्ड वेंटिलेशन. ठीक है, ये इस टाइप का जो प्रोसेस रहेगा उसको हम वेंटिलेशन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, एज इन द नॉर्मल एडल्ट. ठीक है, मतलब जो नॉर्मल जो एक जो जवान पर्सन होता है, ठीक है, मतलब जो एडल्ट पर्सन रहेगा तो उसके अंदर जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा 12 to 18 ब्रीथ पर मिनट. ठीक है, तो 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट, जो 1 मिनट के अंदर इंडिविजुअल पर्सन हवा अंदर लेगा और डीऑक्सीजनेटेड जो CO2 हो गया वो उसके अंदर वो बाहर निकालेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट इन द चिल्ड्रंस 30 to 50 ब्रीथ पर मिनट. ठीक है, और जो बेबी होता है, मतलब जो छोटे बच्चे चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके अंदर जो ब्रीथिंग होती है वो 30 से 50 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से रहते हैं. वो 1 मिनट के अंदर 30 से 50 बार वो हवा को अंदर लेंगे और हवा को बाहर निकालेंगे. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम जो वेंटिलेशन या फिर रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो ये रहेगा अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द वेंटिलेशन. ठीक है, The next one, the types of the ventilation. ठीक है, तो वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है वो कितने टाइप्स के अंदर उसको सब डिवीजन किया गया है. ठीक है, एज वेंटिलेशन डिवाइडेड इनटू द 2 सब टाइप्स. ठीक है, तो वेंटिलेशन का प्रोसेस रहेगा उसको 2 सब टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है. ठीक है, एज फर्स्ट वन द नेचुरल वेंटिलेशन. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज द मैकेनिकल वेंटिलेशन. ठीक है, तो वर्ड फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेचुरल वेंटिलेशन. ठीक है, तो वर्ड नेचुरल का मतलब होता है कि जो ऑटोमेटिकली जो नेचुरली प्रेजेंट होता है. ठीक है, आर्टिफिशियली नहीं होता, वो नेचुरली उसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है, सेल्फ इंड्यूस होता है. ठीक है, मतलब जो आर्टिफिशियली नहीं होता है, सेल्फ के द्वारा जो सेल्फ इंड्यूस वॉलंटरी यदि जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस चलता है. ठीक है, जब वो ऑटोमेटिकली या फिर सेल्फ इंड्यूस या फिर जो वॉलंटरी जो प्रोसेस होता है वो नेचुरल वेंटिलेशन रहेगा. ठीक है, एज इन एवरी इंडिविजुअल, मतलब जो प्रत्येक आदमी के अंदर द नॉर्मल स्टेट ऑफ एबल टू ब्रीथ इन, मतलब इंडिविजुअल हर जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके अंदर एक जो कैपेबिलिटी होती है हवा को अंदर लेना और हवा को वापस बाहर छोड़ना, और उसके अंदर बीच बीच के अंदर थोड़ी रिलैक्सेशन वाली कंडीशन उसके अंदर आना. ठीक है, मतलब जो ब्रीदिंग इन लेना, ब्रीदिंग आउट करना,
गैस का एक्सचेंज करना और उसी के बाद पॉज वाली कंडीशन या फिर जो रिलैक्सेशन वाली कंडीशन को अराइज होना, ठीक है। As the normal state, the able to breathe in or out and or the pause and the relaxation stage, ठीक है। As naturally, ठीक है, मतलब जो naturally उसके अंदर जो automatically present रहता है, ठीक है। As by the respiratory organs, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होगा वो किसके हेल्प के द्वारा होगा? by the प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का जो एफर्ट होगा, मतलब जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम करेंगे। जैसे कि रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो नोज से स्टार्ट होता है और लंग्स वाला जो एल्वियोलाई पोर्शन या फिर जो लंग्स वाला जो पार्ट होता है वहां तक वो एंड होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम होता है जहां से हवा अंदर मिल जाती है और हवा का जो एक्सचेंज होता है वो लंग्स की जो एल्वियोलाई नाम का जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो उसके लिए इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और द सपोर्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य जो सपोर्टिव सिस्टम जैसे कि गैस को एक्सचेंज करने के लिए जो ब्लड होता है वो CO2 को लेके लंग्स तक लाता है, ठीक है। तो वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो भी उसके लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम के जैसे काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी उसके अंदर अफेक्टेड रहता है, क्योंकि जो ब्रेन के अंदर जो पोन्स वाला जो एरिया रहता है और मेडुला वाला जो एरिया रहता है उसके अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, ठीक है। मीन्स जो रेस्पिरेटरी सेंटर का मतलब ऐसा रहेगा कि ब्रेन की तरफ से जो ऑटोमेटिकली जो रेस्पॉन्स निकलता है कि ब्रीथिंग इन लो ब्रीथिंग आउट लो, या फिर हमको कभी कभी हमको जरूरत होती है कि यदि हम ऑक्सीजन की यदि कमी आ रही है तो ऑटोमेटिकली हम इसमें के अंदर जो फटाफट जो ऑक्सीजन का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो रेगुलेशन होता है वो हमारे ब्रेन के द्वारा होता है और वो लंग्स को स्टिमुलेट मिलता है कि अभी प्रोसेस है वो स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये सब जो बैलेंस वे के अंदर चलाने का जो प्रोसेस रहेगा वो नर्वस सिस्टम के द्वारा भी एप्लीकेबल किया जाता है, ठीक है। तो इसी वे के अंदर जो नेचुरल वेंटिलेशन रहेगा तो नॉर्मल स्टेट से द इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या फिर इसके अलावा जो अनदर जो उसके जो सपोर्टिव जो ऑर्गन्स सिस्टम होता है उनके द्वारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस मतलब गैस को अंदर लेना और वापस एक्सपेल आउट करना और गैस का एक्सचेंज होना और उसके अंदर रिलैक्सेशन वाली कंडीशन बीच बीच के अंदर आना, ठीक है। तो वो प्रोसेस रहेगा कॉल्ड एज अ नेचुरल वेंटिलेशन, ठीक है। The next, second one is mechanical ventilation, ठीक है। The mechanical जो वर्ड से पता लग रहा है मैकेनिकल मतलब रहेगा मशीन से रिलेटेड, ठीक है। मतलब जो आर्टिफिशियल फॉर्म के अंदर एक कोई मशीन का यूज लेके यदि वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है वो फुलफिलमेंट किया जाता है, ठीक है। तो उस साइड का जो वेंटिलेशन रहेगा उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। As when the individual unable to सेल्फ ब्रीथ इन और एक्सपेल आउट द एयर, ठीक है। मतलब जब इंडिविजुअल जो पर्सन मतलब जो नॉर्मल जो एडल्ट पर्सन होता है वो अपने हिसाब से मतलब सेल्फ इतने अंदर कैपेबल नहीं होता है कि वो उस हवा को बाहर जितना जरूरत है उतना एक्सपेल आउट कर सके और वापस जितना जरूरत के हिसाब से हवा को अंदर ले सके, ठीक है। मतलब उसके जो ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो अंदर जो सपोर्टिव सिस्टम होता है वो उसके अंदर डिस्टर्बेंस अराइज हो जाता है, ठीक है। या तो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या फिर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है तो उसके अंदर इंडिविजुअल पर्सन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो सेल्फ अपने एफर्ट के द्वारा वो ब्रीदिंग इन ले सके और ब्रीदिंग आउट कर सके, ठीक है। तो इसी की वजह से इंडिविजुअल पर्सन होता है वो अनेबल टू सेल्फ ब्रीदिंग इन और एक्सपेल आउट द एयर विथ एप्रोप्रिएट प्रेशर, ठीक है। उसके अंदर जो हवा को अंदर लेने का जो एफर्ट या फिर उसके अंदर अच्छी तरह से जितना अमाउंट हमको जरूरत होता है उतना अमाउंट नहीं ले पाता है और जितना प्रेशर से हवा को बाहर निकलना होता है वो प्रेशर होता है वो उसके अंदर जनरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो प्रेशर नहीं जनरेट होगा, ठीक है, एज द नीडेड सो एज थ्रू द हेल्प ऑफ द मशीन, ठीक है। तो इसी की वजह से तो मशीन के हेल्प के द्वारा मतलब एक मशीन का यूज लेके एज ऑल दिस प्रोसेस, ठीक है। मतलब एक मशीन का यूज लेके ये सारे जो प्रोसेस मतलब प्रेशर को मेंटेन किया जाता है,
जितना ऑक्सीजन के गैसेस का अमाउंट का जरूरत होता है वो हवा को अंदर लेने का, हवा को वापस बाहर छोड़ने का, और जो रिलैक्सेशन कंडीशन, पॉज वाली कंडीशन, और जो मसल्स वगैरह होती है थोरेसिक कैविटी, तो उन सबको रेगुलेट किया जाता है बाय द यूजर्स ऑफ द मशीन, ठीक है। देन द फुलफिलमेंट बाय द मशीन कॉल्ड द वेंटिलेटर, ठीक है, और उस मशीन को हम वेंटिलेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस मशीन को वेंटिलेटर के नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल जो एक मशीन रहेगी जिसके द्वारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो उसके अंदर फुलफिलमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द वेंटिलेटर, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन फेज एंड द types of the ventilation, the next one in the detail we discussing about the mechanical ventilation, ठीक है। तो मैकेनिकल जो वेंटिलेशन के अंदर एक जो मशीन यूज के अंदर लेते हैं जिसको हमने वेंटिलेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उस वेंटिलेटर से रिलेटेड डिटेल के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। As the ventilator means a machine, ठीक है, मीन्स एक टाइप का तो मशीन रहेगा, ठीक है, अप्लाइड फॉर, ठीक है, मतलब जब वो एप्लीकेबल किया जाता है या फिर यूज के अंदर लिया जाता है, और वो किस लिए लिया जाता है, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉपर वेंटिलेशन, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन का जैसा जो प्रॉपरली जो नॉर्मल जो वेंटिलेशन का प्रोसेस होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो वेंटिलेशन का प्रोसेस के लिए एक जो मशीन यूज के अंदर लिया जाता है जिसके द्वारा जो नॉर्मल जो वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, वो उसके अंदर फुलफिलमेंट हो सके, ठीक है। Then as a process as needed based on the condition of the individual, ठीक है। इसके अंदर जो ये वेंटिलेशन का प्रोसेस होगा उसके अंदर वॉल्यूम रहेगा, प्रेशर होगा, या फिर जो रेस्पिरेशन का जो रेट होगा, पैटर्न होगा, वो किसके बेसमेंट के ऊपर होगा, एज द पर्सन का जो नीड होता है या फिर जो पेशेंट की जो कंडीशन कैसी है, सीरियस कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वेंटिलेशन के इसके अंदर अलग अलग टाइप के मोड रहेंगे, ठीक है। तो उस वे के अंदर वो सेटअप हम उसके अंदर मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का जो मशीन रहेगा उसको हम वेंटिलेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। The next types of the mechanical ventilator, ठीक है। तो ये मैकेनिकल जो वेंटिलेटर होगा वो उसको अलग अलग सब टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। एज द मैकेनिकल वेंटिलेटर डिवाइडेड इनटू द टू सब क्राइटेरिया, ठीक है, मतलब वो उसको दो टाइप्स के अंदर अलग अलग सब क्राइटेरिया के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। एज अकॉर्डिंग टू द वर्किंग क्राइटेरिया, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट जो क्राइटेरिया रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ द अकॉर्डिंग टू द वर्किंग क्राइटेरिया, मतलब जो मैकेनिकल जो वेंटिलेटर होता है उसका जो काम करने का मतलब जो किस बेसमेंट के ऊपर जो वर्किंग करता है, मतलब किस तरीके का वो काम करके रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो मेंटेनेंस करता है, ठीक है। तो अभी टाइम जो मॉडर्न टाइम के अंदर जो अच्छी तरह से जो काम करने वाला जो वेंटिलेटर है वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता है, ठीक है। तो अभी के टाइम के अंदर जो मॉडर्न टाइम के अंदर यूज में लिया जाने वाला जो वेंटिलेटर है वो पॉजिटिव जो प्रेशर वेंटिलेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस वेंटिलेटर के अंदर ऐसा होता है कि इंडिविजुअल के पर्सन के अंदर जितना ऑक्सीजन का जरूरत होता है तो वो एक स्ट्रक्चर के द्वारा जो ऑक्सीजन उसके अंदर दी जाती है, मतलब पॉजिटिवली जैसा जो नॉर्मल रेस्पॉन्स होता है वो उसके अंदर एप्लीकेबल करवाया जाता है, ठीक है। मतलब प्रेशर जनरेट है तो उसके अंदर जो हवा का एडिशनल प्रेशर उसके अंदर लगेगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी उसके अंदर मिली हुई उसके अंदर रहेगी, ठीक है। जितना अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन का उसके अंदर नीड है उतना ऑक्सीजन का सेटअप उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहेगा कि हवा अंदर जाने के बाद में उसी प्रोसेस के साथ में जो एक्सपेल आउट मतलब हवा को वापस बाहर भी निकाला जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी उसके अंदर जो पॉजिटिवली हमारी जो बॉडी करती है उसके जैसा का जैसा सेम प्रोसेस वो रहेगा, तो उस टाइप का जो प्रोसेस रहेगा वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर के अंदर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द सेकंड वन रहता है द नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर, ठीक है। ये जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता है वो फर्स्ट जो स्टार्टिंग जो एंशिएंट टाइम मतलब जो पुराने टाइम के अंदर जो सबसे पहले जो वेंटिलेटर का स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। तो उसके अंदर इस टाइप का जो वेंटिलेटर है वो
स्टार्ट किया गया था, ठीक है। मतलब जैसा कि इससे पहले हमने देखा कि जो नेचुरल जो वेंटिलेशन होता है वो किस किस के द्वारा होता है, मतलब मेन जो रोल होता है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का होता है, रेस्पिरेटरी मसल्स का होता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी मसल्स जो उसके अंदर एक्सपांड होगा, या फिर लंग्स का जो काम होता है, लंग्स होता है वो फूलता है, वापस रिलैक्स होता है, फूलता है, रिलैक्स होता है, ठीक है। या फिर जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती है उनका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो इसी प्रोसेस के द्वारा जो वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है वो फुलफिलमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव प्रेशर वाला जो वेंटिलेटर है वो क्या करता है कि तो सबसे पहले जो हमारे जो इसके अंदर जो नेगेटिव मतलब जो हवा के अंदर से हवा का प्रेशर होता है वो खींचता है, ठीक है। मतलब इसकी वजह से बाहर की तरफ से एक प्रेशर बाहर की तरफ लगाता है चेस्ट की वॉल के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो चेस्ट की जो वॉल वगैरह या फिर जो मसल्स वगैरह या फिर लंग्स का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा वो उसके अंदर बार बार यदि नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा, मतलब बाहर की तरफ से खिंचाव आएगा, तो उसके अंदर जो उसका जो कैपेसिटी होगा, उसके अंदर काम करने का तरीका होगा वो इस इनडायरेक्ट वे के अंदर इंप्रूवमेंट रहेगा, ठीक है। तो उस टाइप का जो वेंटिलेटर होगा वो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता है। मतलब इसके अंदर सिंपली ऐसा होता है कि बाहर की तरफ से मशीन के अंदर उसको रखा जाता है और उस टाइप का जो प्रेशर लगता है जिसके अंदर हवा होती है वो बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर हवा यदि बाहर निकलती है, ठीक है, हवा इसके अंदर से हमको हवा बाहर खींची जाएगी तो लंग्स होगा वो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर वापस उसी मशीन के अंदर से हवा अंदर भी डाली जाएगी, ठीक है। तो वापस लंग्स होंगे वो डायलेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर वापस हवा खींची जाएगी तो इस वे के अंदर सिकुड़ जाएगी, ठीक है। फिर वापस हवा अंदर आएगी तो इस वे के अंदर फूल जाएगी, ठीक है। तो इस वे के अंदर प्रोसेस के अंदर जो लंग्स की जो मसल्स होती है या फिर लंग्स का जो एक्सपांशन या फिर जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है वो उसके अंदर धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसी बेसमेंट के ऊपर ये जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता है वो काम करता है, ठीक है। इसको हम आयरन लंग्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका जो सेकंड नाम रहेगा वो आयरन लंग्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये अभी के टाइम के अंदर में भी थोड़ा बहुत यूज के अंदर मॉडर्न टाइम्स के अंदर इसका यूजेस होता है वो बहुत ही कम होता है। ज्यादातर यूज में लिया जाने वाला पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता है वो अभी के टाइम के अंदर यूज में लिया जाता है, ठीक है। The next one, as according to the attachment criteria, ठीक है। Then next second जो criteria रहेगा on the basement on the attachment of the ventilator, ठीक है। मतलब जो वेंटिलेटर होता है वो उसको अलग अलग क्राइटेरिया के अंदर अटैचमेंट किया जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो सब टाइप्स रहेंगे, फर्स्ट वन द नॉन इन्वेसिव एंड द सेकेंड वन द इन्वेसिव टाइप ऑफ द वेंटिलेटर, ठीक है। तो नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है कि कहीं पे भी हमको कट नहीं लगाया जा रहा है, कहीं पे भी हमारी बॉडी के अंदर ओपनिंग नहीं की जा रही है, ठीक है। तो बिना किसी चीर फाड़ के, मतलब बिना किसी कट के, बिना किसी ओपनिंग के डायरेक्टली यदि वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उस टाइप के जो प्रोसेस हो रहेगा वो नॉन इन्वेसिव होता है। इन्वेसिव का मतलब होता है कि कहीं पे भी चीर फाड़ या फिर जो कट वगैरह या फिर जो ओपनिंग वगैरह नहीं की गई है, बिना किसी ओपनिंग के सीधे ही यदि वेंटिलेटर का प्रोसेस लगाया जाता है, ठीक है, तो उस टाइप का जो वेंटिलेटर नॉन इन्वेसिव के अंदर इंक्लूडेड। टाइप का जो मैकेनिकल वेंटिलेटर रहेगा तो उसके अंदर ऐसा रहेगा कि विदाउट एनी कोई इन्वेसिव, मतलब कोई नॉन इन्वेसिव का मतलब इसके अंदर कोई भी कट वगैरह नहीं लगाया जाएगा, सीधे ही जो वेंटिलेटर होगा वो उसके अंदर अटैचमेंट किया जाता है, ठीक है, एज अ विदाउट द ईटी ट्यूब, ठीक है। तो ईटी ट्यूब का मतलब होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। एंडोट्रैकियल ट्यूब का मतलब ऐसा होगा कि एक जो ट्यूब होगी वो माउथ के अंदर इंसर्ट की जाएगी, ठीक है। माउथ के अंदर से जो गले के अंदर जो श्वास लेने का जो एरिया होता है, मतलब जो श्वास नली होती है, मतलब जो हवा जाने के लिए जो रास्ता होता है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। तो एंडो का मतलब होगा अंदर से, थ्रू द ट्रैकिया, ठीक है। मतलब जो ट्रैकिया था उसके अंदर बाहर के अंदर से एंडोट्रैकिया, जो बाहर से ट्रैकिया के अंदर एक जो ट्यूब इंसर्ट की जाती है, ठीक है, तो उसको हम ईटी ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। एंडो का मतलब होगा कि उसके अंदर जो अंदर की तरफ, ठीक है, तो उसके अंदर आएगा जो एंडोट्रैकियल ट्यूब रहेगी, उसके अंदर जो ट्रैकियल ट्यूब होती है वो उसके अंदर इंसर्ट की जाएगी, ठीक है। मतलब माउथ के अंदर से हवा के लिए उसके अंदर जो ट्यूब इंसर्ट की जाएगी और उसके बाद में जो वेंटिलेटर होगा वो उसके माउथ के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है, अटैचमेंट किया जाता है इस के अंदर
पर्सन को अटैचमेंट किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो इनमें से जो विदाउट इसके अंदर किया जाएगा, मतलब इसके अंदर जो ईटीटी होगी वो उसके अंदर नहीं लगाई जाती है, ठीक है। इससे ऑपोजिट रहेगा इन्वेसिव टाइप ऑफ द वेंटिलेटर, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो वेंटिलेटर के लिए जो ईटी ट्यूब होती है वो उसके अंदर इंसर्ट करवाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर था कि जो ईटी ट्यूब होती है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, माउथ के अंदर से जो गले के अंदर जाने वाली जो ट्यूब लगा के या फिर गले के अंदर यहाँ पे जो कट वगैरह लगा के ट्रैकियोसोम में सीधी जो ट्यूब होगी वो यहाँ से गले के अंदर उतारी जाती है, ठीक है। तो उस टाइप के प्रोसेस के अंदर हम बोलेंगे इनमें से इसके अंदर कट वगैरह लगाया जाता है, आर्टिफिशियल जो ओपनिंग वगैरह की जाती है, उस ओपनिंग के द्वारा जो ऑक्सीजन या फिर जो वेंटिलेटर के ऊपर पर्सन को रखा जाता है, ठीक है। तो उस टाइप का वेंटिलेटर होगा वो इनवेसिव विद ईटी ट्यूब और टीपीस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, तो दिस वाज अबाउट द मैकेनिकल वेंटिलेटर टाइप्स। ओके, द नेक्स्ट द इंडिकेशन रिगार्डिंग द वेंटिलेटर, ठीक है। मीन्स जो वेंटिलेटर जो रहेगा, एक पर्सन रहेगा, उसको वेंटिलेटर के ऊपर रखने का क्या क्या हमके अंदर उसके अंदर क्या जरूरत रहेगी, कौन कौन सी ऐसे जो सिचुएशंस रहती है या फिर ऐसे जो कौन कौन से हमारे अंदर ऐसे रिक्वायरमेंट रहेगी जबकि उसके अंदर पर्सन को वेंटिलेटर के ऊपर रखने का जरूरत रहता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जो कंडीशंस रहती है जिनके अंदर जो इंडिविजुअल जो पेशेंट होता है तो उसको हमको वेंटिलेटर के ऊपर रखने का उसके अंदर जरूरत रहती है, ठीक है। Okay, here are the following conditions so which leads a person kept on the ventilator, ठीक है। As a ventilator is most commonly used in the emergency department as a ICU and the OT and the पोस्ट ऑपरेटिव एरिया, ठीक है। मतलब जो मेनली जो वेंटिलेटर जो मशीन्स होती है वो ज्यादातर अवेलेबल रहेगी या फिर जो उसके अंदर जो एप्लीकेबल की जाती है इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, मतलब जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो यूज में ली जाती है, ठीक है। इसके अलावा आईसीयू मतलब जो इंटेंसिव केयर जो यूनिट होती है, मतलब बहुत ही सीरियस जो केसेस होते हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर यूज में ली जाती है, ठीक है। द वर्ड आईसीयू का मतलब रहेगा इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। इंटेंसिव का मतलब होता है कि बहुत ही सीरियस टाइप के कंडीशंस वाले जो यूनिट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ही क्रिटिकल मतलब बहुत ही जो सीरियस पेशेंट होता है वो इस वार्ड के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। और उनको पूरी सावधानी के साथ बहुत ही सीरियसली उसके अंदर केयर वगैरह दी जाती है, ठीक है। तो उनके अंदर आईसीयू के अंदर भी हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओटी, ठीक है, मतलब ओटी का मतलब जो ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। तो ऑपरेशन के टाइम के अंदर यदि कोई बड़ा लंबा ऑपरेशन चल रहा है उसके अंदर तो लंग्स वगैरह होते हैं वो उसका ओपन सर्जरी, कार्डियक सर्जरी होती है, ब्रेन का सर्जरी होता है, तो इनके अंदर जो पर्सन होता है उसको वेंटिलेटर के ऊपर रखा जाता है और फिर सर्जरी होती है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन द पोस्ट ऑपरेटिव एरिया, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव एरिया का मतलब इंडिविजुअल पर्सन होता है वो उसको बेहोश होता है, ठीक है। तो बेहोश होता है बहुत ही सीरियस कंडीशन के अंदर होता है, सर्जरी के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो गया तो वो एनेस्थेसिया की वजह से उसके अंदर बहुत ही सीरियस कंडीशन अराइज हो जाती है, ठीक है। तो इन सब के अंदर जो पर्सन होगा उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर अफेक्टेड होता है या फिर जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होता है वो अफेक्टेड होता है, तो इन सब के अंदर उस पर्सन को वेंटिलेटर के ऊपर सर्जरी के बाद के अंदर भी उसको रखा जा सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द एंड फॉर द पेशेंट विद द मतलब इस डिपार्टमेंट के अंदर जो पेशेंट्स रहेंगे जैसे कि क्रोनिक सीरियस इलनेस, ठीक है। मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन रहेगा वो यदि क्रोनिक मतलब लंबे समय से यदि बहुत बड़ी उसके अंदर ऐसी सीरियस इलनेस है, मतलब उसको बहुत ही खतरनाक टाइप की उसके अंदर कोई बीमारी है, ठीक है, तो उस बीमारी की वजह से भी उस इंडिविजुअल पर्सन को वेंटिलेटर के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट कोमाटोस एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। मतलब अनकॉन्शियस या फिर जो कोमाटोस मतलब इंडिविजुअल पर्सन जो कोमा के अंदर है उसका ब्रेन होता है वो फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर भी उस पर्सन को रेस्पिरेशन के लिए उसको वेंटिलेटर के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। द एक्यूट लंग इंजरी एंड द ट्रोमा, ठीक है। मतलब जो एक्यूट मतलब बहुत ही
सीरियस टाइप जो लंग्स के अंदर इंजरी हो जाती है, मतलब लंग्स के ऊपर वो भी यदि प्रेशर लग जाता है या फिर एक्सीडेंट वजह इसमें जो इंजरी वगैरह ट्रॉमा वगैरह लग जाता है या फिर छाती के बल यदि कोई पर्सन गिर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे यदि इंजरी होती है, ठीक है, तो मसल्स है वो पैरालाइसिस हो जाता है, लंग्स जो रिब्स होती है उसका फ्रैक्चर हो जाता है, इसके अंदर जो अदर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, तो इन सब के अंदर पर्सन होता है उसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते और उसी के अंदर पर्सन को वेंटिलेटर के ऊपर हम रखते हैं, जिससे कि लंग्स के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के जो फंक्शन है वो फुलफिलमेंट हो सके बाय द यूजेस ऑफ द मशीन, ठीक है। Then next एपनिया एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ठीक है। द एपनिया का मतलब होगा कि सीज ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है, मतलब जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो सीज हो जाता है। सीज का मतलब हो गया कि वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है, तो उसका रीजन क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ठीक है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट का मतलब कि या तो रेस्पिरेटरी सेंटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो उसके अंदर अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या जहां से हवा जानी चाहिए उस एरिया के अंदर यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर वगैरह या फिर जो इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो ये सब कारणों की वजह से यदि रेस्पिरेशन होता है वो सीज हो जाता है, ठीक है, तो वो उस वाली कंडीशन के अंदर भी हम मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर पर्सन को हम रखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, मतलब जो क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव जो डिजीज रहेगी जिसको हम जो सीओपीडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर आप डिस्कशन करोगे अबाउट द सीओपीडी, ठीक है, मतलब ये एक टाइप का जो लंबे समय से चलने वाला लंग्स की एक कोई ऑब्स्ट्रक्टिव बीमारी होती है, मतलब बहुत ही सीरियस कंडीशन रहती है, लंग्स होता है अपना काम होता है वो उसके अंदर डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर भी आप वेंटिलेटर के ऊपर रखते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आपको आगे की क्लासेस के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। Then next हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन वर्ड का मतलब होगा द लेस गैसेस एक्सचेंज एज द नीडेड बॉडी सिस्टम, ठीक है, मतलब जो गैसेस होते हैं मतलब जितना ऑक्सीजन का जरूरत होता है उतना जो नीड होती है वो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है, तो इसी की वजह से जो हाइपोवेंटिलेशन मतलब जो ब्लड के अंदर या फिर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जितना प्रेशर होना चाहिए, जैसे कि 98 से 100% ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए ब्लड के अंदर घुला हुआ, ठीक है, पर उससे यदि कम हो जाता है 60 हो जाता है, 35 हो जाता है, 40 हो जाता है, 20 तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के अंदर आप देखोगे अभी के टाइम के अंदर जो कोरोना का जो टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने पल्स ऑक्सीमेट्री जो चेक करके बताया था, तो उन पेशेंट के अंदर जो ये ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, 60 से भी कम 45 तक हो जाता है, किसी किसी के अंदर तो 40 भी हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से कोरोना के अंदर पर्सन का डेथ होता है वो उसके अंदर हो जाता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का लेवल नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जो मल्टीपल ऑर्गन मतलब दूसरे ऑर्गन के अंदर कुछ भी काम नहीं होगा, तो इसी की वजह से कोरोना वाली कंडीशन के अंदर पर्सन जो होता है उनका डेथ होता है वो जल्दी होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कार्डियक अल्ट्रेशन, ठीक है, कार्डियक अल्ट्रेशन का मतलब रहेगा कि जैसे कि हमने देखा कि हार्ट का भी उसके अंदर सपोर्टिव एक्शन रहता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज करवाने के लिए ब्लड और ब्लड वेसल्स उसके अंदर रेस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है, वो हार्ट होता है वो ब्लड को पंपिंग करता है, तो ऑक्सीजन होती है वो पूरी बॉडी के अंदर पहुंचती है, ठीक है। यदि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है बट ब्लड है वो पंपिंग नहीं हो रहा है तो वो भी उसके अंदर भी वेंटिलेटर के ऊपर हमको रखने का जरूरत रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब जो रेस्पिरेटरी के अलावा जो नर्वस सिस्टम होता है मतलब जो न्यूरॉन्स वगैरह होता है जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए उसके अंदर जो स्टिमुलाई निकलते हैं कि लंग्स है कि लंग्स को ऑर्डर दिया जाता है कि लंग्स भाई साहब आप अभी
कॉन्ट्रैक्शन करना चालू करो। मसल्स को बोला जाता है कि आप भी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन बोलो, रिलैक्सेशन करो, ठीक है। फिर और उसके अंदर स्टिमुलेशन निकलेंगे नाक के ऊपर के, नाक के आप हवा को अंदर लीजिए, फिर वापस लंग्स को बोला जाएगा आप हवा को बाहर निकालिए, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होता है, वो रेस्पॉन्स दिया जाता है हमारे ब्रेन के अंदर जो रेस्पिरेशन सेंटर होता है, ठीक है। अब वो इंद्रिय उसके अंदर डिफेक्टिव हो जाता है तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर ब्रेन के ऊपर कुछ सिर के बल के इंजरी हो गई, ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर यदि डैमेज हो जाता है तो ये सब सारी कंडीशंस होती है वो वेंटिलेटर के ऊपर उसको रखने के लिए होती है। The next congenital structural defect in the children, ठीक है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर लंग्स से रिलेटेड या फिर कोई अनदर सिस्टम से रिलेटेड कोई कंजेनाइटल मतलब उसके अंदर जो जन्म से ही उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बॉडी के स्ट्रक्चर होता है वो अबनॉर्मल तरीके के होते हैं, लंग्स के अंदर कुछ डिफेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा उसकी जो हार्ट के अंदर कुछ डिफेक्ट है, न्यूरॉन्स के अंदर कुछ डिफेक्ट है, ठीक है। तो बर्थ के टाइम से उसको कुछ प्रॉब्लम रहती है तो उनके अंदर भी ये वेंटिलेटर के ऊपर बच्चे को आपने सुना होगा कि बच्चे को पेटी में रखते हैं, ठीक है। पेटी में रखने का मतलब कि उसको वेंटिलेटर के ऊपर सारा जो प्रोसेस होता है वो किया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द प्रीमेच्योर चाइल्ड, ठीक है। प्रीमेच्योर चाइल्ड का मतलब रहेगा कि जो नॉर्मल जो बच्चा होता है वो 9 महीने मदर के पेट के अंदर यूट्रस के अंदर रहता है, ठीक है। तो वो जो बच्चा होता है 9 महीने पूरे कर लेता है तो वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है, मतलब उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो अच्छी तरह से होता है, ठीक है। तब उसके बाद में वो डिलीवरी होती है, ठीक है। बट कोई बच्चा होता है वो डिलीवरी होने से पहले ही वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उसके जो सिस्टम होता है वो अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं तो वो प्रीमेच्योर चाइल्ड होगा तो उसको मेच्योर होने के लिए सबसे पहले उसको पेटी के अंदर रखता है। जब वापस उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा तो वापस उसको नॉर्मली बाहर की तरफ उसको रखा जाएगा, ठीक है। तो ये रहेंगे द इंडिकेशन रिगार्डिंग द वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन होगा इन कंडीशन के अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन द की पॉइंट्स रिगार्डिंग द वेंटिलेटर मशीन, ठीक है। मतलब जो वेंटिलेटर जो मशीन रहेगी तो उसके रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स हमको ध्यान के अंदर रखने का जरूरत रहता है, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया रहेगा, ये जो टर्म्स रहती है उनका हमको ध्यान के अंदर रखना है, ठीक है। एज फर्स्ट वन रहेगा FiO2, ठीक है। तो FiO2 इट मींस द फ्रैक्शन ऑफ द इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड जो एयर रहेगा इसका मतलब रहेगा कि जो इंडिविजुअल पर्सन जो वेंटिलेटर के ऊपर है, ठीक है, तो उसके अंदर जो उसके अंदर इनहेल करने के लिए जितना जो गैसेस का मिक्सचर्स के साथ जो प्रेशर जा रहा है, ठीक है, तो वो प्रेशर रहेगा तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट होगा वो उसके अंदर कितना होता है, ठीक है। नॉर्मली जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट के अंदर जो हवा अंदर लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो 21% होता है, ठीक है। मतलब टोटल एयर के अंदर जो हवा होती है उसके अंदर ऑक्सीजन का जो अमाउंट रहता है वो 21% तक रहता है, ठीक है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। बट पर्सन में वो यदि सीरियस कंडीशन के अंदर है, किसी डिजीज कंडीशन के अंदर है, उसको ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल जरूरत है, ठीक है, तो उसके अंदर जो फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इंस्पायर्ड एयर रहेगा उसके अंदर गैसेस का मिक्सचर रहेगा उसके अंदर नॉर्मली वेंटिलेटर के अंदर पर्सन के अंदर जो उस गैसेस का एक्सचेंज रहेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज होना चाहिए वो 50% तक होता है, ठीक है। 50% तक जो ऑक्सीजन का लेवल रहेगा उस गैसेस के मिक्सर के अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट वन द PaO2, ठीक है। द PaO2 इट मींस द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये रहेगा कि जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है वो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाने के बाद में उसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर जो कितना प्रेशर होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर इसके अंदर मेंटेनेंस करने के लिए ऑक्सीजन प्रेशर इन द ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गैस का लेवल मेंटेनेंस का होगा तब उसके बाद में जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से होगी तो PaO2 होगा वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। मतलब जो PaO2 का मतलब रहेगा कि जब ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर आ जाती है तो ब्लड को फ्लो कराने के लिए ऑक्सीजन का कितना प्रेशर होता है वो रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। उसके अंदर जो नॉर्मल प्रेशर रहेगा वो 75 से 100 mm of Hg, मतलब परसेंटेज क्राइटेरिया
होना चाहिए वो ऑक्सीजन का उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट की पॉइंट जो टर्म रहेगा अबाउट द पीप, ठीक है। तो पीप का मतलब रहेगा द पॉजिटिव इंस्पिरेटरी प्रेशर, ठीक है। तो पीप का मतलब द पॉजिटिव इंस्पिरेटरी प्रेशर, ठीक है। प्रेशर अप्लाइड टू लंग्स एट द इनहेलेशन, ठीक है। मतलब जो पर्सन होता है वो वेंटिलेशन के ऊपर होता है, ठीक है। तो उस वेंटिलेशन मशीन के ऊपर होता है, तो उस मशीन के द्वारा नॉर्मल क्राइटेरिया अकॉर्डिंग जो प्रेशर होता है वो कितना सांस अंदर लेने के लिए उसको प्रेशर लगाने का जरूरत होगा, ठीक है। तो उस मशीन के द्वारा कितना प्रेशर होता है वो उसको दिया जाएगा, जिसके अंदर जो उसका ऑक्सीजन होता है वो हवा होगी वो उसके लंग्स के अंदर जाए, ठीक है। तो नॉर्मली जो वेंटिलेटर के ऊपर जो प्रेशर रहेगा वो 22 से लेकर 40 सेंटीमीटर पर हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। इसका जो मेजरमेंट जो क्राइटेरिया रहेगा वो सेंटीमीटर H2O के अकॉर्डिंग इसके अंदर ये इसका मेजरमेंट का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो 22 से लेकर 40 cm जो H2O के हिसाब से रहेगा, ठीक है। ये इसकी रीडिंग है, पीछे सेंटीमीटर H2O ये इसका रीडिंग है, इसको मापा जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द पीप, ठीक है। तो पीप का मतलब रहेगा द पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर का मतलब होगा कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जो ऑक्सीजन जो वेस्ट गैसेस होती है वो उसको बाहर निकालना, ठीक है। तो उसके लिए वापस उसको बाहर निकालने के लिए कितना प्रेशर हमको जरूरत रहता है, ठीक है। तो इसी के लिए जो प्रेशर रहेगा अप्लाई द प्रेशर फॉर द एक्सहेलेशन, मतलब लंग्स के अंदर से हवा को वापस बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो हवा अंदर जाएगी तो ज्यादा समय ज्यादा प्रेशर का जरूरत नहीं होता है, वो जिस हवा का जो ग्रेविटी के अनुसार नीचे की तरफ जाएगी तो इजीली फास्ट हो जाएगी, ठीक है। बट वापस उसको खींच के बाहर निकालने के अंदर ज्यादा प्रेशर उसके अंदर लग सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो नॉर्मल क्राइटेरिया प्रेशर का रहेगा वो 40 cm H2O के रीडिंग के हिसाब से इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल जो प्रेशर होना चाहिए वो 40 cm H2O के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो वेंटिलेटर के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया उसके अंदर आप ये पॉइंट्स होते हैं वो उसके अंदर जो ध्यान में रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा, मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उस गैसेस के अंदर कितना है तो 50%, मतलब उस पर्सन का जरूरत क्या अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल कम है तो 50% का रेंज हमको बढ़ानी पड़ेगी, 60%, 70%, 80%, 90%, ठीक है। तो उसके अनुसार ऑक्सीजन का लेवल उसके अंदर हम बढ़ा रहे हैं गैसेस के अंदर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि इंडिविजुअल पर्सन को ओनली फॉर सांस छोड़ने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सांस अंदर लेने के अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सांस अंदर लेने के लिए जिसको प्रॉब्लम होगी तो उसके अंदर कौन सा प्रेशर होगा वो बढ़ाया जाएगा। इसके अंदर जो पॉजिटिव इंस्पिरेटरी प्रेशर, मतलब जो इंस्पिरेटरी जो हवा को अंदर लेने के लिए जो प्रेशर जाता है वेंटिलेशन के अंदर, तो वो प्रेशर हमको बढ़ाना पड़ेगा जो हवा को अंदर देने के लिए उसके लिए रेस्पॉन्सिबल इजीली उसके अंदर हो सकता है। इससे ऑपोजिट हम देखा जाए कि इंडिविजुअल पर्सन हवा अंदर अच्छे से ले तो सकता है बट वापस उसको बाहर छोड़ने के लिए उसको बहुत ही मुश्किल होती है, ठीक है, बहुत परेशानी होती है। तो उसके अंदर कौन सा प्रेशर होगा वो उसके अंदर सेट करेंगे अबाउट द जो ये पीक वाला जो रहेगा वो प्रेशर उसके अंदर आप सेटअप करते हैं, ठीक है। तो ये मोड्स रहेंगे वो आगे के जो पार्ट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स होता है वो आपको इसका मीनिंग क्या है वो आपको इसके अंदर ध्यान में रखना होता है, ठीक है। दो के मिनट ओके। द नेक्स्ट वन द मोड्स ऑफ द वेंटिलेटर, ठीक है। मतलब जो वेंटिलेटर जो मशीन होती है तो उसको अलग अलग मोड के ऊपर उसको सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो वेंटिलेटर मशीन के कौन कौन से जो अलग अलग जो पर्सन की जो नीड होती है तो उस नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग जो मोड होते हैं वो उसके अंदर सेटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो हियर आर द फॉलोइंग मोड्स ऑफ द वेंटिलेटर मशीन, ठीक है। तो वेंटिलेटर मशीन रहेगी उसके अलग अलग मोड के अकॉर्डिंग अलग अलग जो मशीन होती है वो उनके अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट वन रहेगी द बाईपैप, ठीक है। तो अभी जो मॉडर्न टाइम के अंदर जो बाईपैप वाली जो मशीन होती है वो ज्यादातर यूज के अंदर अवेलेबल रहती है हर हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। तो इस बाईपैप का मतलब रहेगा बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर मोड, ठीक है। तो इस टाइप का जो
मोड वाली जो मशीन रहेगी इसके अंदर क्या रहेगा, तो पॉजिटिव एवरेप्रेशन मोड, ठीक है। बाई लेवल का मतलब रहेगा दोनों इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों प्रोसेस होगा, वो उसके अंदर मेंटेनेंस उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। एज दिस टाइप ऑफ मोड सेट व्हेन द पेशेंट सेल्फ एबल टू ब्रीथ, ठीक है। मतलब इस टाइप का जो बाई लेवल टाइप का जो बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर वाला जो मोड होता है तब उसके अंदर ऑन किया जाता है या फिर हम सेट करके रखते हैं। जब पर्सन होता है वो अपने हिसाब से, उसको कुछ सीरियस प्रॉब्लम है बट वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है वो कर सकता है, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो सेल्फ खुद कर सकता है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रोसेस यदि कर रहा है फिर भी उसके साथ साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए या फिर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए या फिर उसके अंदर कोई सीरियस कंडीशन नहीं हो तो उससे पहले उसके अंदर मेंटेनेंस करने से पहले ही उसके अंदर पहले से सुरक्षा की जाती है। तो उस पर्पस से रिलेटेड वो उसके अंदर ब्रीथिंग पैटर्न अच्छा होने के साथ साथ में उसके अंदर सारा प्रोसेस होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का प्रोसेस उसके लगाया जाता है, ठीक है। फिर भी इसके अंदर यदि जो पर्सन नॉर्मल है फिर भी उसके अंदर ये जो बाई पैप होता है वो उसके अंदर एप्लीकेबल किया जाता है, ठीक है। बट सेल्फ एबल टू ब्रीदिंग मतलब सेल्फ जो एबल होता है उसके अंदर ब्रीदिंग करने के लिए बट एज ओनली एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए क्वालिटेटिव टाइप ऑफ द ब्रीदिंग इट इज यूज, ठीक है। जो क्वालिटी टाइप की जो ब्रीदिंग होगी उसको इंप्रूव करने के लिए ये जो मेथड होता है, ये मोड होता है वो हम यूज के अंदर लेते हैं। ये रहेगा बाई पैप मोड, याद में रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा प्रेशर कंट्रोल मोड, ठीक है, पीसीएम मोड, ठीक है। द पीसीएम मोड रहेगा द प्रेशर कंट्रोल मोड, ठीक है। प्रेशर कंट्रोल मोड का रहेगा, इससे पहले हमने जो देखा था पीप, ठीक है, द पॉजिटिव इंस्पिरेटरी प्रेशर एंड द पीप, ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव एंड एक्सेलेरेशन प्रेशर, ठीक है, मतलब हवा अंदर लेने का प्रेशर कितना होना चाहिए और हवा को बाहर छोड़ने का प्रेशर, ठीक है। तो वो दोनों प्रेशर रेगुलेट करने वाला जो मोड रहेगा जो उसके अंदर प्रेशर कंट्रोल मोड के ऊपर उसको रखा जाता है वेंटिलेटर को, ठीक है। ये कब यूज में लिया जाएगा, व्हेन पर्सन ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी इज नॉर्मल, ठीक है, मतलब जब पर्सन के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल ब्लड के अंदर या फिर सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर नॉर्मल रहता है, ठीक है, और उसकी बॉडी के अंदर भी आने वाला ऑक्सीजन का लेवल गैसियस जो सब्सटेंस वो नॉर्मल होता है, ठीक है। बट इंडिविजुअल पर्सन के अंदर सांस को अंदर लेने का और वापस उसको छोड़ने का दोनों उसके अंदर यदि डिस्टर्बेंस रहता है प्रेशर, ठीक है, हवा का लेवल ऑक्सीजन का लेवल सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर नॉर्मल है, ठीक है, ब्लड के अंदर भी नॉर्मल, बट इंडिविजुअल पर्सन होता है वो सांस को अंदर लेने के अंदर या फिर उसको बाहर छोड़ने के अंदर उसको कुछ तकलीफ होती है तो उसके अंदर जो मोड रहेगा वो मोड रहेगा प्रेशर, मतलब ओनली फॉर वो प्रेशर होगा, हवा के अंदर जो जाने का प्रेशर होगा वही उसके अंदर जनरेट करेगा, ठीक है। तो when the person oxygen level is in body normal but the breathing in or out pressure for the normal respiration cannot generate effectively, मतलब जो अफेक्टिव तरीके से सांस अंदर लेने के समय जो प्रेशर होता है वो उसके अंदर नहीं बन पा रहा है और वापस सांस को अंदर छोड़ने का जो प्रेशर होता है वो नहीं होता, तो उसके अंदर प्रेशर मोड के अंदर उसको वेंटिलेटर को रखा जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट मोड रहेगा द वॉल्यूम कंट्रोल मोड, ठीक है। वॉल्यूम कंट्रोल मोड क्या रहेगा, इस प्रेशर कंट्रोल मोड से ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट मतलब इसके अंदर क्या होगा कि प्रेशर कंट्रोल मोड के अंदर जो भी ऑक्सीजन का लेवल होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस के अंदर जो ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है वो नॉर्मल, ठीक है, पर प्रेशर होता है कम, ठीक है। इससे ऑपोजिट रहेगा वॉल्यूम कंट्रोल के अंदर, इसके अंदर रहेगा द व्हेन द पर्सन एबल टू ब्रीथिंग इन और आउट वेल, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन के अंदर सांस अंदर लेने का जो प्रेशर होता है और सांस को अंदर जो बाहर छोड़ने का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मली जनरेट होता है अफेक्टिवली, ठीक है। बट उसके अंदर जो सराउंडिंग के अंदर ऑक्सीजन का जो मिक्सर होता है वो कम होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल होता है वो उसके अंदर ज्यादा जरूरत होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा जिसके अंदर हमने देखा फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन लेवल, जो इंस्पिरेटर ऑक्सीजन का जो फ्रैक्शन होता है FiO2 वो उसके अंदर सेटअप करके रखेंगे तो 50% गैसेस का एक्सेस उसके अंदर परसेंटेज होना चाहिए, ज्यादा जरूरत हो 60%
70%, 80% वो FiO2 का लेवल बैलेंस उसके अंदर करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट मोड रहेगा सिंप, ठीक है, SIMP, ठीक है। तो सिंप नाम का जो मोड रहेगा तो इसका फुल फॉर्म रहेगा द सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी मोड, ठीक है। सिंक्रोनाइज का मतलब रहेगा ऑटोमेटिकली सेटअप होने वाला, ठीक है। मतलब जो इंटरमीडिएट का मतलब होगा कि थोड़े बाद इंटरवल के बाद में, मतलब जो थोड़े थोड़े टाइम पीरियड इंटरवल के बाद में ऑटोमेटिकली जो एक्टिव या फिर जो एक्टिव होने वाला जो मोड होगा उस टाइप के मोड को हम सिंप मोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा रहेगा कि एज सिंक्रोनाइज द इंटरमीडिएट मैंडेटरी मोड व्हेन द पर्सन ब्रीथिंग नॉर्मली, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल पर्सन के अंदर जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है 12 से 18 या फिर जो एज एग्जांपल 28 ब्रीथिंग लेता है एक पर्सन है। एज एग्जांपल आप देखिए कि एक पर्सन होता है वो अपना ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मली होता है, वो 1 मिनट के अंदर 28 ब्रीथ लेता था, ठीक है। फिर उसको कुछ डिजीज वगैरह हो फिर भी उसके अंदर 28 ब्रीथिंग वो लेता है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी उसके अंदर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो 28 की बजाय वो 18 ही ले पाता है, ठीक है। तो 28 में से उसने 18 ले लिया ब्रीथिंग पैटर्न, ठीक है। अभी उसके अंदर जो कंप्लीट करने के लिए कितनी बाकी रहती है 10, जो टोटल 28 ब्रीथ पर मिनट होता है तो उसके अंदर 18 तो वो अपने हिसाब से ले लेता है, ठीक है। बट उसके 10 होता है उसको लेने में तकलीफ होती है, तो ऑटोमेटिकली ये जो 10 जो रिमेनिंग है वो कौन कंप्लीट करवाएगा, ये वेंटिलेटर मशीन, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब जरूरत है कि पर्सन है वो एक हिसाब से 18 ब्रीथ लेता था, पर उसमें से यदि 18 ब्रीथ में से यदि वो 10 ले लेता है, अब उसके बाद जब बची हुई जो 8 होती है वो कौन लेगा, मशीन, ठीक है। फिर वापस तो इंडिविजुअल पर्सन 18 के 18 कंप्लीटली लेने लगता है, तो ये मोड होता है ऑटोमेटिकली जो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। फिर वापस यदि जरूरत पड़ती है तो ऑटोमेटिकली जो सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो मोड को रहेगा उसको सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी मोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये रहेंगे द मोड्स ऑफ द वेंटिलेटर। द नेक्स्ट वन रहेगा द IPP, ठीक है। द IPP वर्ड मीन्स रहेगा द इंस्पिरेटरी पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। तो IPP तो इंस्पिरेटरी पॉजिटिव प्रेशर वाला जो मोड रहेगा, तो इसके नाम से पता लग रहा है कि इंडिविजुअल पर्सन होता है वो उसके अंदर यदि तो प्रॉब्लम रहती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के अनुसार, यदि वो सांस अंदर लेने के अंदर उसको जो प्रॉब्लम होती है तो वो पीप वाला जो मोड मतलब ओनली फॉर जो इंस्पिरेटर जो प्रेशर होता है वो उसके अंदर अराइज होता है। इसके अंदर जो सांस अंदर लेने का टाइम होगा उस समय एक प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वजह से वो सांस अंदर अच्छी तरह से ले सके। तो उस साइड का ओनली फॉर जो सिंगल मोड रहेगा वो इंस्पिरेटरी पॉजिटिव प्रेशर टाइप का मोड उसके अंदर ऑन करके सेटअप करके हम रखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इससे ऑपोजिट रहेगा कि इंडिविजुअल पर्सन को सांस को वापस बाहर छोड़ने के अंदर ओनली प्रॉब्लम हो रही है, सिंगल प्रॉब्लम है ओनली फॉर उसको सांस बाहर छोड़ने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो उसके अंदर जो प्रेशर का जो मोड रहेगा वो एक्सपिरेटरी जो पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। मतलब दिस मोड सेटअप व्हेन पेशेंट अनएबल टू जनरेट द एक्सपिरेशन प्रेशर, मतलब जो हवा को बाहर निकालने का प्रेशर उसके अंदर नहीं सेटअप हो रहा, तो इसके अंदर एक्सपिरेटरी जो पॉजिटिव प्रेशर नाम का जो मोड होगा वो उसके अंदर सेटअप करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा SMP मोड, ठीक है। SMP मोड मतलब जो स्पॉन्टेनियस मैंडेटरी, ठीक है। जो स्पॉन्टेनियस जो मैंडेटरी जो प्रेशर वाला जो मोड रहेगा इसके अंदर द कंटिन्यूअसली जनरेट द प्रेशर मे द पेशेंट टेकन और नॉट, ठीक है। मतलब स्पॉन्टेनियस जो मैंडेटरी जो मोड होता है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कंटिन्यूअसली जो प्रेशर होता है या फिर ऑक्सीजन का बैलेंस होता है वो उसके अंदर चलता रहता है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअसली इसके अंदर जो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है वो उसके अंदर चलता रहता है, भले जो पर्सन है वो अपने हिसाब से ले या फिर वो पर्सन उसके अंदर नहीं भी लेता है, ठीक है। बट कंटिन्यूअसली उसके अंदर जो प्रोसेस होता है या फिर उसके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बैलेंस वे के अंदर चलता रहता है, ठीक है। इसको हम दूसरे नाम से CPAP के नाम से भी मतलब जो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव एयरवे प्रेशर के मोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर कंटिन्यूअसली प्रेशर होता है या फिर ऑक्सीजन का लेवल होता है वो फ्रैक्शन मेंटेनेंस रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द इंटरमिटेंट मोड, ठीक है।
द इंटरमीडिएट मोड का मतलब इसके नाम से पता लग रहा है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होगा कि थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद में ऑटोमेटिकली तो उसके अंदर एक्टिवेट हो जाना, ठीक है। पर्सन नॉर्मली ले रहा है, ठीक है, बट उसके अंदर थोड़े थोड़े टाइम पीरियड इंटरवल के बाद में ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस को मशीन के द्वारा मेंटेनेंस करने का प्रोसेस, ठीक है। तो उस टाइम का जो मोड रहेगा इंटरमीडिएट मोड रहेगा, ठीक है। तो दिस मोड सेटअप पेशेंट एबल टू ब्रीथिंग वेल, ठीक है, मतलब जो पर्सन सीरियस कंडीशन के अंदर ब्रीथिंग पैटर्न उसका सही हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल प्रेशर होता है वो नॉर्मल है, ठीक है, बट फिर भी उसके अंदर थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद में ऑटोमेटिकली जो जनरेट होने वाला जो मोड रहेगा वो इंटरमीडिएट मोड के ऊपर उस पर्सन को रखा जाता है, ठीक है। तो ये और जो 4 टाइप्स के जो मोड्स रहेंगे वेंटिलेटर के अंदर। ओके, द नेक्स्ट वन, द अनदर मोड्स ऑफ द वेंटिलेटर दैट इज द PEEP मोड, ठीक है। द PEEP मोड एज द and expiratory positive pressure mode, ठीक है। In this mode set up to identify the lungs residual volume after the proper expiration, ठीक है, मतलब जो पीप वाला रहेगा तो इसके अंदर जो एक्सपिरेटरी जो प्रेशर होता है मतलब इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जो एक्सपिरेशन प्रेशर होता है मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन जो ब्रीथिंग पैटर्न जिससे वो बाहर हवा नहीं निकल पाता, ठीक है, तो उस प्रेशर लगाने के बाद में वो उस प्रेशर के बाद में इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उसके लंग्स के अंदर तो रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब जो पीछे बचा हुआ जो एयर का जो वॉल्यूम होता है वो उसके अंदर कितना होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हवा को बाहर निकालने के बाद में उसके अंदर जो रिमेनिंग जो लंग्स के अंदर कितना अमाउंट रहता है, ठीक है, तो उस टाइम के जो मोड रहेगा उसको एंड एक्सपिरेटरी मोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव वे के अंदर हवा को बाहर से खींचने के बाद में उस लंग्स के अंदर कितना एयर होता है उसके अंदर अवेलेबल रहता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये एंड एक्सपिरेटरी पॉजिटिव प्रेशर मोड होता है वो उसके अंदर हम सेटअप करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन रहेगा द VT मोड, ठीक है, द VT मोड फॉर द टाइडल वॉल्यूम मेंटेनेंस, ठीक है, द VT मोड रहेगा मतलब हमारे लंग्स के अंदर कितनी हवा एक्सचेंज हुई, ठीक है, कितनी हवा आई और कितनी हवा उसके अंदर से बाहर गई, ठीक है, तो उसका जो प्रेशर होता है वो टाइडल वॉल्यूम का मोड होता है वो उस टाइडल वॉल्यूम को हमको बताता है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब एक हवा मतलब जो हवा होती है वो कितनी एक मिनट के अंदर लंग्स के अंदर से एक्सचेंज होती है, हवा इन कितनी हुई आउट कितनी हुई, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो नॉर्मली 500 ml पर जो मिनट के हिसाब से होता है, ठीक है, ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, तो उस टाइडल वॉल्यूम को पता लगाने के लिए ये मोड होता है वो उसके अंदर हम सेटअप करके रखते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन द टाइम साइकिल, ठीक है, टाइम साइकिल मोड रहेगा। टाइम साइकिल मोड कब तक रहेगा जब इंडिविजुअल पर्सन को किसी टाइम पीरियड अनुसार, ठीक है, मतलब जो 1 घंटे के ऊपर जो वॉल्यूम को उसके ऊपर रखा जाता है, ठीक है, मतलब अलग अलग जो मोड होता है वो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए उस शेड्यूल के अनुसार यदि कितने टाइम पर 1 घंटे के लिए उसको इस मोड के ऊपर रखा है, ठीक है, तो वो इस मोड के ऊपर अपने टाइम सेट कर दिया कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक इस मोड के ऊपर रहेगा, जब तक वो मोड होता है वो तब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता तब जाके वो टाइम उसके ऊपर सेटअप रहेगा, ठीक है, तो वो टाइम प्रीसेट टाइम ड्यूरेशन मेंटेनेंस मतलब जितना टाइम सेट किया है उतने टाइम पीरियड तक मोड उसके अंदर रहेगा, ठीक है, तो टाइम सेटअप करने के लिए ये मोड होता है वो उसके अंदर यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है, तो ये जो कुछ एक्स्ट्रा जो मोड होता है वेंटिलेटर के ऊपर एप्लीकेबल किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन रहेगा द अलार्मिंग सिस्टम इन द वेंटिलेटर, ठीक है, वेंटिलेटर के अंदर जो अलार्म बजेगा, ठीक है, तो अलार्म बजने का उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया उसके अंदर रहता है, ठीक है, तो अलार्म होता है कुछ इमरजेंसी कंडीशन होता है तो उसके अंदर कुछ हमको सिग्नल देने के लिए उसके अंदर हाई वॉल्यूम का या फिर लो वॉल्यूम का उसके अंदर जो टोन होता है मतलब एक जो अलार्म होता है वो उसके अंदर बजता है, ठीक है, तो अलार्म रहेंगे उसके अंदर हाई टोन का एंड लो टोन का मतलब उसके अंदर टोन होगी वो हाई लेवल की और उसके अंदर लो वॉल्यूम की उसके अंदर टोन रहेगी, ठीक है, हाई टोन की जो वॉल्यूम रहेगा उसके अंदर व्हेन एनी अबनॉर्मलिटी टू द पेशेंट मतलब जो किसी जो अबनॉर्मलिटी या फिर अदर जो कंडीशंस रहेगी वो यदि पेशेंट से रिलेटेड रहेगी मतलब कुछ चेंजेस रहेगा वो यदि पेशेंट से बिलोंग करता है, पेशेंट में या तो पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, घबराहट जैसा फील हो रहा है, उसको डर जैसा लग रहा है, ठीक है,
गैगिंग का मतलब रहेगा कि उसके अंदर गले के अंदर कुछ जी मचलना हो रहा है, ठीक है, ठीक है। या फिर उसके अंदर ट्यूब बाइट, मतलब जो ट्यूब होते हैं इस वे के अंदर अटैच किया हुआ है और पर्सन होता है उस ट्यूब को इस वे के अंदर उसको चबा देता है, ठीक है। तो उस ट्यूब के चबाने के बाद में ये अलार्म होता है वो हमको पता लगेगा, ठीक है। इसके अलावा ट्यूब डिस्प्लेस, ठीक है, मतलब जो ट्यूब होती है वो पर्सन के साथ में अटैचमेंट होती है, वो डिस्प्लेसमेंट मतलब जो नॉर्मल फिक्स की हुई होती है उस फिक्स जगह से वो हट जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा कंप्रेस, मतलब जो ट्यूब होती है वो कंप्रेस, मतलब उसके अंदर यदि प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है तो वो ट्यूब होती है यदि वो पेशेंट के द्वारा दब जाती है तो उसके अनुसार भी हाई टोन का उसके अंदर जो वॉल्यूम में जो ट्यून होता है, अलार्म होता है, वो उसके अंदर बजेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रीसेट क्राइटेरिया कंप्लीट, ठीक है, मतलब जो पहले से जो वॉल्यूम यदि सेट किया हुआ है, इतना टाइम यदि सेट किया हुआ है, तो यदि वो टाइम वगैरह सब कंप्लीट हो जाता है या फिर कोई मोड सेट किया हुआ होता है तो वो यदि कोई एंड हो जाता है, जितना टाइम उसके अंदर सेटअप किया था तो वो टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में ये वॉल्यूम का टोन होता है, अलार्म होता है, वो उसके अंदर बजेगा, ठीक है। The next one the low tone, ठीक है, लो टोन का मतलब जो कम टोन का उसके अंदर अलार्म बजेगा as when the disconnection, मतलब जो वेंटिलेटर मशीन से रिलेटेड रहेगा, लो टोन रहेगा वो वेंटिलेटर मशीन का कोई कनेक्शन है वो अलग हो गया है, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है, या फिर कहीं से हवा है वो एक्सपिरेशन की या फिर इंस्पिरेशन के लिए जो हवा है वो उसके अंदर लीक हो रही है, ठीक है, या फिर उसके अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मतलब उसके अंदर कुछ रुकावट, ये रहेगा अबाउट द वेंटिलेशन मशीन, ठीक है। तो यहाँ से ये जा रहा है तो इसके अंदर से ऑक्सीजन होगी वो पर्सन को जा रही है, तो यहाँ से जो ये रहेगा तो इसके अंदर से CO2 रहेगी वो इसके कंपार्टमेंट के अंदर भरेगी, ठीक है। यहाँ से जो ऑक्सीजन के द्वारा ये ह्यूमिडिफायर होकर मतलब उसको नमी, मतलब जो नमी उसको देता है ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो बैलून रहेगा इससे यदि सपोर्टिंग या फिर जो लंग्स हो रहा है उसका काम यदि इन्फ्लेशन एक्सप्रेशन यदि हो रहा है तो वो इसके द्वारा हमको पता लगेगा, इस मॉनिटर के द्वारा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे मोड रहेगा वो भी मोड उसके अंदर हम सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये रहेगा द नेबुलाइजर कोड, ये वाली जो ट्यूबिंग रहेगी इसके अंदर नेबुलाइजर वगैरह यदि हमको देना है तो वो भी उसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द वेंटिलेटर एंड द वेंटिलेशन मशीन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कसिंग अबाउट द अनदर कंडीशन। ओके, थैंक यू सो मच।